नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और हम लेकर आए बेहद ही खास शो गोल्ड स्कीम्स गोल्ड रिस्पांस। जी हां, गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को बेहद ठंडा रिस्पांस मिल रहा है। गोल्ड बॉन्ड में अब तक सिर्फ 8 करोड़ रुपए आए हैं, जबकि गोल्ड बॉन्ड स्कीम 20 नवंबर को बंद हो रही है। सवाल है, आखिर सरकार के गोल्ड बॉन्ड स्कीम को इतना ठंडा रिस्पांस क्यों मिल रहा है? सरकार की धनतेरस गिफ्ट के तौर पर शुरू की गई 3 गोल्ड स्कीम्स में से 2 को बेहद ठंडा रिस्पांस मिल रहा है। गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को जिस तरीके से रिस्पांस मिला है, उससे इन दोनों स्कीम्स की सफलता पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरबीआई के मुताबिक लॉन्च के पहले हफ्ते में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में महज 8 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जबकि ये स्कीम 20 नवंबर को बंद हो जाएगी। यानी इस स्कीम के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। दरअसल गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्लोज एंडेड स्कीम है और 8 साल बाद इसकी मैच्योरिटी होगी। इसके अलावा 5 साल के पहले आप गोल्ड बॉन्ड स्कीम से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड स्कीम में एसआईपी जैसी सुविधा नहीं दी गई है। इसका इशू प्राइस 2684 रुपए तय किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को गोल्ड बॉन्ड स्कीम को लॉन्च किया था। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में 2.75% ब्याज देने का वादा किया गया है। दूसरी ओर सरकार की एक और स्कीम गोल्ड मोनेटाइजेशन को भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ग्राहकों की ओर से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लेकर ज्यादा दिलचस्पी देखने को नहीं मिल रही है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पर 2.5% ब्याज मिलेगा। इसके तहत आपको सोना कम से कम 1 साल के लिए जमा करना होगा। लॉक इन पीरियड से पहले स्कीम से हालांकि निकाल भी सकते हैं। स्कीम से बाहर निकालने पर कैश या गोल्ड ले सकते हैं। दरअसल देश में करीब 20,000 टन सोना घरों में बेकार पड़ा है। सरकार चाहती है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के जरिए सोने का इस्तेमाल देश में विकास के लिए हो। जाहिर है, अगर ये योजना सफल होती है तो ये एक बड़ा बदलाव ला सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा, क्योंकि पहले हफ्ते में सिर्फ 8 करोड़ का आंकड़ा छूना चौंकाने वाली बात है। केंद्र सरकार ने और खासकर प्रधानमंत्री ने काफी उत्साह के साथ ये जो स्कीम लॉन्च की है, उनको किस तरह से अच्छा रिस्पांस मिले। लेकिन जब हमने अलग अलग बैंक, चाहे वो निजी बैंक हो या तो सरकारी बैंक हो, हमने वो जब उनसे जानने की कोशिश की, तब उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया और इतना ही बताया कि हाँ, इसके ऊपर कुछ कार्रवाई चल रही है। तो हम कह सकते हैं कि अभी बड़े जोरों से केंद्र सरकार ने भले ही इस स्कीम को लॉन्च कर दिया, लेकिन जिनको अमलवारी करनी है वो बैंक ही अभी बिल्कुल निरुत्साह है। कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। तो जैसा कि मेरे सहयोगी केतन जोशी बता रहे थे कि बैंकों में उत्साह कम देखने को मिल रहा है और उसका सबूत है इस स्कीम में आया हुआ निवेश। लेकिन ये इस गोल्ड स्कीम को या गोल्ड बॉन्ड को इतना ठंडा रिस्पांस क्यों मिल रहा है, इसके कुछ कारण हम आपको बताते हैं। जी हाँ, इसके कुछ कारण में सबसे पहली कमी है जागरूकता की। बहुत सारे लोगों को अभी इस बारे में बहुत जानकारी नहीं है या उनके डाउट्स क्लियर नहीं है, इस वजह से इसमें निवेश नहीं कर पा रहे हो। स्कीम्स के प्रचार प्रसार में भी कमी दिखती है, जिस वजह से लोगों तक ये स्कीम बहुत पहुंच नहीं पा रही। गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है, इसलिए लोग सोच रहे हैं कि इसमें निवेश करें या ना करें। बैंकों में कागजी कार्रवाई का झंझट है। ज्वेलर्स के यहां से गोल्ड खरीदिए और रख लीजिए, उसमें कोई इतना झंझट नहीं, लेकिन बैंकों में कागजी कार्रवाई का झंझट है और कलेक्शन सेंटर की भी कमी दिखती है अभी। इसलिए कहीं ना कहीं ये स्कीम बहुत ज्यादा यहां पर फेमस होती या बहुत ज्यादा लोकप्रिय होती नहीं दिख रही है। मेरे साथ एक खास मेहमान है, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं नवीन माथुर साहब, एसोसिएट डायरेक्टर एंजल ब्रोकिंग, और मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय झा भी जुड़े हुए हैं। नवीन माथुर, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। जब 5 नवंबर को प्रधानमंत्री ने इस स्कीम को लॉन्च किया था तो बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा था सरकार में कि उनको उम्मीद थी कि इसमें अच्छा खासा निवेश आ सकता है, खासकर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, लेकिन उतना रिस्पांस नहीं दिख रहा है। 8 करोड़ रुपए ही अभी तक का निवेश आया, जबकि 20 नवंबर को स्कीम बंद हो जाएगी। आप इसका क्या कारण मानते हैं, लोग क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस स्कीम पर? पहले तो मैं गौरव यही बताना चाहूंगा कि ये जो 3 स्कीम्स लॉन्च करी, पर्टिकुलरली गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और द गोल्ड बॉन्ड स्कीम, they are in the right direction which have been pitched by the government. अगर आप जानते हैं कि तकरीबन इंडिया में, हमारे देश में 800 से 900 टन जो है वो सोना हम इंपोर्ट करते हैं हर एक साल। तो ये जो स्कीम्स हैं
उस डायरेक्शन में है कि अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है फिजिकल गोल्ड के अलावा, फाइनेंशियल एसेट ऑल्टरनेटिव अगर है, तो जो इंपोर्ट्स हैं वो कुछ हद तक कम हो जाएंगे, विच विल इफेक्ट इन पॉजिटिव वे द बजट और द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ द कंट्री। जो अवेयरनेस की आपने बात उठाई, वो एक मेरा भी मानना है कि शायद इस स्कीम के बारे में या इन पर्टिकुलर बॉन्ड्स के बारे में लोगों को अभी पता नहीं है जी। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जैसे है उसमें काफी हद तक एक सेंटिमेंटल वैल्यू है हाउस होल्ड्स का, जो ज्वेलरी है उसके वो भी एक मेजर रीजन हो सकता है शुरुआत में इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं आने का। बट एट द सेम टाइम द गोल्ड बॉन्ड स्कीम, I feel it is a right direction towards और क्या इसके कुछ टेक्निकल कारण हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स इन गोल्ड? क्या आपको लगता है जिस तरह से एक आम आदमी को ये सहूलियत होती है कि वो हर महीने अपनी बचत का कुछ हिस्सा एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करे, या कुछ को सहूलियत होती है कि कुछ ईटीएफ्स भी एसआईपी की सुविधा देते हैं, ऐसी कोई सुविधा इसमें नहीं दी गई। इसके अलावा बैंक जाना पड़ेगा, कुछ कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि ये सब कारण भी हो सकता है? एक फैक्टर ये भी इंपॉर्टेंट है जो कारण आप बता रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लीफिकेशन है वो शायद नहीं है, इस वजह से भी लोग अभी इतने उत्साहित नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। सेकेंड रीजन जो मुझे लगता है वो इंपॉर्टेंट ये है कि क्योंकि अभी सोने के भाव जो है नीचे के स्तर हैं और नीचे की तरफ या मंदी का ही रुख बना के रख रहे हैं, और लगता भी ये है कि आने वाले कुछ 1-1.5 साल या 2 साल में सोने के भाव जो है वो नीचे का ही रुख रखेंगे जी। क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिक्स्ड है, तक जो गवर्नमेंट ने इन बॉन्ड्स का डिसाइड करा है फर्स्ट ट्रांच को, वो तकरीबन 2685-84 के आसपास का 2684 का भाव है पर ग्राम का, जिसके हिसाब से ये गोल्ड बॉन्ड्स मतलब कि इशू करे जाएंगे। और मार्केट अगर आप देखें तो उसके नीचे के स्तरों पे चल रहा है, तो कैपिटल ये कारण हो सकता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो इंटरेस्ट जरूर मिलेगा पर वो भी टैक्सेबल है, टैक्सेबल है, ये भी कारण हो सकता है। मेरे साथ मृत्युंजय झा भी है। मृत्युंजय, आप लगातार कमोडिटी के अपने शो में लगातार जानकारों से बात करते हैं, और गोल्ड इस वक्त जिस तरह से डाउनवर्ड चल रहा है, जिस तरह से नवीन माथुर साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया, क्या एक कारण यह भी है, या इंडिया में जो सेंटिमेंटल प्रेम है लोगों का सोने से, कि फिजिकल फॉर्म में ज्यादा उनको अच्छा लगता है सोना, इसलिए भी इसको रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है? बिल्कुल गौरव, और जो बात यहाँ पर नवीन जी ने कही वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो गोल्ड की कीमतें हैं वो अभी काफी कम है और आगे भी गोल्ड की कीमतों में तेजी की संभावना नहीं जताई जा रही है, क्योंकि अगर अमेरिका में दिसंबर के महीने में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो उसके बाद गोल्ड की कीमतों पर और दबाव बढ़ेगा। ये एक बड़ा फैक्टर है। जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि गोल्ड के प्रति लोगों का लगाव काफी ज्यादा है, बिल्कुल सही है ये, और गोल्ड मोनेटाइजेशन इसकी स्कीम की कामयाबी के लिए ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लोग अपने जो ज्वेलरी है लोगों की, या फिर जो घर में किसी भी फॉर्म में गोल्ड रखा हुआ है, क्या उस गोल्ड को गलवाना पसंद करेंगे? इस बात को लेकर आशंका बनी हुई है, और ये सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के रास्ते में आ सकता है, क्योंकि लोगों को गोल्ड के प्रति जो है लोगों का रुझान काफी ज्यादा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं गोल्ड के प्रति एक लगाव भी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वजह है जिससे अभी जो है तत्काल जो सरकार की स्कीम्स हैं, गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड मोनेटाइजेशन, इसको थोड़ा ठंडा रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन जैसा कि नवीन जी ने कहा, या फिर जो तमाम जो बड़े जानकार कह रहे हैं, कि आने वाले समय में जब इन स्कीम्स की पब्लिसिटी बढ़ेगी, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, तब कहीं ना कहीं इस स्कीम की कामयाबी यहाँ पर सामने आ सकती है, और जब धीरे धीरे लोग अट्रैक्ट होंगे नई स्कीम की तरफ, तब कहीं ना कहीं इसका फायदा मिल सकता है। एक महत्वपूर्ण बात गौरव यहाँ पर ये बताना चाहूंगा, गोल्ड जो बॉन्ड है उस पर करीब 3.5% का ब्याज तय किया गया है। इंटरेस्ट रेट अट्रैक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गोल्ड पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो फ्लोटिंग है, यानी अगर गोल्ड के दाम आगे कम होंगे तो उस पर 3.5% ब्याज कैलकुलेट होगा, तब कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। ये भी एक बड़ी वजह है जिससे फिलहाल ये डाउट है लोगों में कि गोल्ड का दाम अगर कम होता है आगे चलकर, जैसा कि आप बता रहे हैं, जानकार कह रहे हैं कि 1.5 साल तो अभी गोल्ड में बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलेगा, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसका क्या एप्रिसिएशन होगा, ये लोगों के मन में डाउट है। नवीन माथुर साहब, लेकिन एक सवाल मैं आपसे दोनों एंगल से पूछना चाहता हूं, बैंक के एंगल से भी, सरकार के एंगल से भी, और एक कंज्यूमर, एक इन्वेस्टर के एंगल से भी, आप दोनों को क्या सलाह देना चाहेंगे? सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस स्कीम को और पॉपुलर बनाने के लिए, और लोगों को क्या सलाह देंगे इस स्कीम को लेकर? गौरव, मेरा मानना यह है कि सरकार की तरफ से ये स्कीम इज इन राइट डायरेक्शन। द एंटायर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम,
द गोल्ड बॉन्ड स्कीम इज इन द राइट डायरेक्शन. इवन द गोल्ड कॉइन जो हमने बात करी है, अशोक चक्र वाली इंडिया गोल्ड कॉइन, वो भी एक बहुत अच्छा एक पहलू है इस स्कीम के अंदर, गोल्ड मोनेटाइजेशन एंड बॉन्ड्स का. मुझे लगता है सरकार को इसके लिए अवेयरनेस बनानी पड़ेगी और जो भाव हैं वो फिक्स रखने के अलावा उसका कोई और पहलू हो जिसके मतलब मुझे लगता है जिस टाइम पे अलॉटमेंट हो उस टाइम का भाव, मुझे लगता है भाव के ऊपर जिस रेट के ऊपर ये बॉन्ड्स इशू होंगे उस पे थोड़ी सी नजर दोबारा से अपनी हमें लगानी और इन्वेस्टर को क्या सलाह देंगे सर, जल्दी से, समय कम है. स्कीम्स आर वेरी वेल इन अ राइट डायरेक्शन. कंज्यूमर के लिए यह है कि फिलहाल वो टोकन इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं. If somebody wants to invest in gold, it's a good bond which will give you kind of I should say a return. But फिलहाल इस टाइम क्योंकि भाव नीचे के स्तर पे हैं और नीचे की तरफ ही रुख रख रहे हैं, तो हो सकता है कि कैपिटल एप्रिसिएशन आपको ना मिले और उसके चलते थोड़ा सा जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो उतना रिटर्न ना दे पाए जितना आप सोचेंगे. तो अभी फिलहाल मुझे लगता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए, पर बहुत टोकन या छोटे अमाउंट पे करना चाहिए. बट आगे आने वाले टाइम पे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है और गोल्ड के भाव स्टेबलाइज होते हैं, मुझे लगता है कि जब नेक्स्ट ट्रांच गवर्नमेंट लॉन्च करेगा तो उनका रिस्पॉन्स इस रिस्पॉन्स से कहीं हद तक बेटर होगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए. मृत्युंजय आपका भी बहुत शुक्रिया. तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम या सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, इनको फिलहाल अभी इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है क्योंकि सोने के भाव भी इस वक्त फिलहाल कुछ नीचे की तरफ देखे जा रहे हैं. लेकिन आने वाले वक्त में यह स्कीम पॉपुलर हो सकती है क्योंकि ये बहुत अच्छी स्कीम है जो जानकार बता रहे हैं. फिलहाल अभी 20 नवंबर तक ये विंडो खुली हुई है गोल्ड बॉन्ड की, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं और देखते हैं 20 नवंबर तक इस स्कीम को क्या रिस्पांस मिलता है. हम आपको पूरा अपडेट देंगे. फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही. एक छोटे से ब्रेक के लिए